बुशरा बीबी और जुल्फी बुखारी की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। खान साहब ने कहा है उनकी कुछ घड़ियां हैं वो आप बेच दें। बुशरा बीबी की मुबैना गुफ्तगू ज़रूर मुर्शद कर दूंगा। जुल्फी बुखारी की जानिब से ये मुबैना तौर पर ये गुफ्तगू की गई है। इसी पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइए कि इस ऑडियो के हवाले से। चल रहा था उसमें इससे पहले तो साइफर से मुतल्लिक या अरकान को खरीदने से मुतल्लिक चीजें आती रहीं, लेकिन जो घड़ियों से मुतल्लिक किस्सा गुज़िश्ता कई माह से चल रहा है उससे मुतल्लिक ये एक पहली ऑडियो सामने आई है जिसमें मुबैना इस ऑडियो में बुशरा बीबी जुल्फी बुखारी से मुबैना तौर पे बात कर रही हैं। जो आवाज से लगता है, अगरचे हमने इसकी तस्दीक या तरदीद के हवाले से राब्ता भी किया जुल्फी बुखारी से, लेकिन उनकी जानिब से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। टेलीफोन कॉल भी की और मैसेज का भी अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। और इसमें इस मुबैना ऑडियो में ये कहा जा रहा है कि खान साहब की कुछ घड़ियां हैं और उन्होंने कहा है कि आपको भेज दूं और आप इसे बेच दें, क्योंकि ये उनके इस्तेमाल की नहीं है। वो चाहते हैं कि आप ये कर दें। तो जिस पर जुल्फी बुखारी जो है वो ये कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर वो ये कहते हैं कि जी मुर्शिद मैं ये कर दूंगा। और ये 20 सेकंड की मुख्तसर ऑडियो है अगरचे, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है इसलिए बड़ा नजर आता है कि गुज़िश्ता कई माह से जो एक तोशा खाना के हवाले से चीजें चल रही थी और जो खान साहब की घड़ियों के हवाले से मामला जो चल रहा था, तो उस तनाजुर में इस ऑडियो को बड़ी अहमियत दी जा रही है और ये सियासी हलकों में काफी जेर बहस है। और इसमें जो इल्जाम ये लगाया जाता था कि जो घड़ियां गैर मुल्की जो शख्सियात की जानिब से दी गई हैं, खासतौर पे जो सऊदी अरब की जानिब से दी गई है, उसे बेच दिया गया, फिर उसे तस्लीम भी किया गया उस वक्त इमरान खान की जानिब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और उसमें यह कहा गया था कि इसमें जी क्या गैर कानूनी काम हुआ है। लेकिन फिर यह मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तोशा खाना केस, उसके बाद उसका जो फैसला आया जिसमें डिस्क्वालिफिकेशन हुई और उसके बाद इल्जाम ये था कि ये घड़ियां फरोख्त करने के बाद, ये तोशा खाना के तहत फरोख्त करने के बाद इन्हें एसेट्स एंड लायबिलिटीज में जाहिर नहीं किया गया। इसे तस्लीम किया गया था इमरान खान की जानिब से कि उन्होंने ये फरोख्त किया है, ये घड़ियां फरोख्त की हैं, लेकिन इसकी जो अमाउंट है उसकी यूटिलाइजेशन कहां पर हुई थी। और लेकिन इसका एक कानूनी जो इम्पैक्ट है, जो इसका कानूनी कॉन्सिक्वेंस है, वो बाद में सामने आया कि उन्होंने इसे डिक्लेयर नहीं किया था और उसके बाद ये मामला अभी भी ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। लेकिन इस मामले पे बहुत से खरीदार के हवाले से भी जो वीडियो सामने आई और ये बताया गया कि किस तरह से घड़ियां फरोख्त की गई। उस वक्त जुल्फी बुखारी का नाम उस वक्त भी सामने आया था मुबैना तौर पर, लेकिन उन्होंने इसकी तरदीद कर दी थी। तो अब ये जो कन्वर्सेशन है जो कि मुबैना तौर पर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है और इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में मुबैना तौर पर साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ये कह रही हैं कि खान साहब की कुछ घड़ियां हैं और उन्होंने कहा है कि वो आपको भेज दूं और आप ये बेच दें, क्योंकि ये उनके इस्तेमाल में नहीं है और वो चाहते हैं आप ये कर दें, जिस पर उन्होंने कहा कि मैं ये कर दूंगा। तो इस सारी सूरत हाल में ये सारी चीज रिलेट होती नजर आती है उस किस्से, उस कहानी से जिसकी खुद तस्दीक भी खान साहब कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी है। लेकिन उसमें यह कहा जाता है कि इसमें कोई ऐसा गैर कानूनी काम तो नहीं हुआ। ये घड़ियां जो हैं ये एक जो 20% इससे पहले अदायगी की एक रकम जो है वो कानून में रूल्स में लिखी गई थी, फिर इसे 50% किया गया। तो ये खरीदी तो कानून के तहत ही गई थी, लेकिन इसको एक इखलाकी पहलू के तौर पर इस चीज को देखा जा रहा था कि ये चीजें जो हैं अगर बेशक उन्होंने जो कानून के तहत 50% अदायगी करके भी ली हों, लेकिन इन्हें चूंकि ये एक गैर मुल्की मेहमान की जानिब से और एक बड़ी शख्सियत की जानिब से, मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से चूंकि ये घड़ियां दी गई थी, तो इसे बेचा नहीं जाना चाहिए था, ये मुल्क को दी गई थी। लेकिन अब इस ऑडियो को सियासी हलकों में रिलेट किया जा रहा है इस सारी सूरत हाल से कि क्या ये उन्हीं घड़ियों की बात हो रही है। तो यकीनन ये माजी में चूंकि घड़ियों से मुतालिक खुद ये तस्लीम कर चुके हैं इमरान खान साहब, उनके जो अहलेखाना और उनकी जो जमात है वो इस पे डिफेंसिव मोड में थी अगरचे, लेकिन इस मामले को अब कानूनी शक्ल भी मिल चुकी है और इसकी ऑडियो एक ऐसे वक्त में आई है जब मामला ऑलरेडी ट्रायल कोर्ट में चल भी रहा है। तो इसमें जो मुबैना तौर पर बुशरा बीबी ये कह रही हैं
کہ یہ گھڑیاں فروخت کرنے کے حوالے سے مبینہ طور پر زلفی بخاری کردار ادا کریں اور جس میں وہ حامی بھر رہے ہیں کہ وہ یہ کردار ادا کریں گے. ابھی تک اس پہ زلفی بخاری کی کوئی تردید یا تصدیق نہیں آ سکی اس آڈیو سے متعلق. کیا یہ آواز ان کی ہے یا یہ جو آواز ان کی جو گفتگو ہو رہی ہے بشرا بی بی سے ہی ہو رہی ہے. لیکن جنہوں نے جو پاکستان تحریک انصاف کو کور کرنے والے لوگ ہیں, جنہوں نے سن رکھا ہے زلفی بخاری کو, جس پہ ٹیلی ویژن پہ ان کو سن رکھا ہے, آڈیو کال پہ سن رکھا ہے, یا جو بشرا بی بی کی اس سے پہلے کنورسیشن سامنے آ چکی ہے, تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مبینہ آڈیو ہے یہ اسی سارے معاملے سے ریلیٹ ہوتی دکھائی دیتی ہے جو کہ توشہ خانہ والا معاملہ مبینہ طور پر یہ اس سے ملتی جلتی کہانی چونکہ نظر آ رہی ہے. بہرحال اس کی ابھی تک کوئی تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی. جی عادل, بہت شکریہ, آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا. زلفی بخاری اور بشرا بی بی کی مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے اور آپ کو اس حوالے سے بتائیں کہ بشرا بی بی کی جانب سے مبینہ طور پر گفتگو کی گئی. خان صاحب نے کہا ہے ان کی کچھ گھڑیاں ہیں وہ آپ بیچ دیں, اور زلفی بخاری کی جانب سے جواب دیا گیا کہ ضرور مرشد کر دوں گا. دنیا نیوز آڈیو کے حوالے سے زلفی بخاری کا موقف حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بشرا بی بی اور زلفی بخاری کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی ہے. خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کی کچھ گھڑیاں ہیں وہ آپ بیچ دیں. بشرا بی بی کی جانب سے مبینہ طور پر یہ گفتگو کی گئی ہے.